सा राज्य की राजकुमारी थी। लोगों ने इसलिए ऐसा कहा कि उनके और हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग थे, उनके खाने-पीने में थोड़ा फ़र्क था। यस। हम लोग अधिकतर शाकाहारी थे, वो लोग मांसाहारी थे, सब कुछ जी। खाते थे, तो लोगों ने ये मिथ फैला दिया है। रियली राक्षस जैसा कोई शब्द है ही नहीं, हुँ, ये एक मिथ है मतलब। हुँ, तो वैसे भी हिडम्बा जो थी राजकुमारी थी और भीम से उनका विवाह हुआ था और घटोत्कच पुत्र हुए थे उनके। हुँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस मंदिर के बगल में ही मेरा गाँव है और अभी घटोत्कच मंदिर का पुनर्निर्माण करा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो कि हमारे चंपावत के एमएलए भी हैं ओके। और चंपावत से ही उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, तो उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा के करवा रहे हैं और आशा है कि बहुत निकट भविष्य में बहुत ही अच्छा एक मंदिर दर्शनीय स्थल बन जाएगा। सर मैं चाहूँगी कि जो हमारी ऑडियंस है, उनको आप ही की ज़ुबानी से अपने बारे में बताएँ। जैसे बाय प्रोफ़ेशन आपका प्रोफ़ेशन क्या है? इसके बारे में। मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ हुँ, और मेरे पिताजी आर्मी में थे और मेरे 2 या 3 भाई साहब वो भी आर्मी में थे और इवन मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है मेरे भतीजे वगैरह वो भी एयरफोर्स ऑफिसर हैं या फिर हमारे घर में अध्यापन से जुड़े हुए हैं। मेरे से बड़े भाई साहब डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी वो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं जी। और 2 और भाई हैं मेरे जो कि अध्यापन से जुड़े थे। एक भाई मेरे और थे जो कि इंडियन एयर फ़ोर्स में थे हुँ, और 2021 में उनकी डेथ हो गई। ओके। एक तो पर्वतीय क्षेत्र के होने से, दूसरा आर्मी के बैकग्राउंड होने से मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जी। हमारे घर में कभी कास्ट कम्युनलिज़्म की बात ही नहीं होती थी। ओह! हमारे गाँव में हमारे मामू जी, हमारा जो लोहे का काम करते थे वो भी हमारे मामू जी थे हुँ, और जो और लोग थे, वो भी हमारे ताऊ जी या चाचा जी थे हुँ, और देखा जाए तो जो मेरा एरिया है उसमें ये चीज़ है ही नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ये वो कुछ नहीं है। हुँ, हमारे सब एक-दूसरे के मामा, चाचा, ताऊ गाँव के रिश्ते हैं और वो गाँव के रिश्ते खून के रिश्ते से भी ज़्यादा प्रगाढ़ हैं। बिल्कुल। हम अभी भी जैसे मैं अधिकतर अपने गाँव के बच्चों का चाचा लगता हूँ, हुँ, क्योंकि मेरे से बड़े हैं। तो गाँव में कोई भी हो मतलब चाचा, ताऊ या मतलब मामा हुँ, यही रिश्ता चलता है और हुँ, हमारे पिताजी मेरे को एक बड़ी अच्छी याद आती है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे आरती होती थी। जी। आरती के बाद मेरे फादर कुछ बोलते थे किसी टॉपिक पे। हम लोग छोटे-छोटे थे, उन दिनों इतनी समझ भी नहीं थी। हुँ, आज आता है कि पिताजी ने हमें कितनी गूढ़ चीज़ें दी। तो अब हम दूसरी-तीसरी में पढ़ते थे तो मेरे फादर कहते थे कि तुम भी कुछ बोलो, किसी चीज़ में बोलो। हम लोग जो आता था बोल देते थे। पर वो धीरे, धीरे, धीरे ऐसा हुआ कि वही है मेरे को आज भी मेरे को कास्ट, कम्युनिटी ये कुछ पता नहीं है। हुँ, इंसान है और सबसे बड़ी इंसानियत है। बिल्कुल। इसी के साथ मैं अपनी शिक्षा के बारे में भी बताना चाहूँगा। हुँ, मैंने हाई स्कूल चंपावत से किया हुँ, और इंटरमीडिएट करने के लिए मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बनकोट जो कि अब बागेश्वर ज़िले में आता है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और ग्रेजुएशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मेरठ से किया हुँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा लिया हुँ, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की थी, ओके। जिसका टॉपिक था कि द प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ कुमाऊनी माइग्रेंट्स इन दिल्ली। ओके। जो कुमाऊनी माइग्रेंट्स हुँ, दिल्ली में हैं, हुँ, उनके ऊपर स्टडी की थी कि वो कैसे कॉप करते हैं जब हुँ, गाँव से आते हैं और शहर में कैसे रहते हैं। हुँ, जब मैंने स्टडी की थी 20-30 साल पहले की बात है, 90s की बात है। ओके। उस समय और आज के समय में बहुत फ़र्क हो गया। हुँ, उस समय जो था माइग्रेशन लोग आए थे और उन्होंने जो पद मिला वो स्वीकार कर लिया। हुँ, आज तो हमारे लोग बहुत-बहुत और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे पर्वत के ही लोग हैं, चाहे आईएएस हों, आईएफएस हों या आईपीएस हों। हुँ, उस टाइम जो मिला वो कर लिया हुँ, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लोग माइग्रेशन को पता नहीं क्यों पलायन, पलायन, पलायन कहते हैं। हाँ, पलायन शब्द नहीं है, पलायन मीन्स होता है भाग जाना।
माइग्रेशन लैटिन वर्ड माइग्रेरे से निकला है, जिसका अर्थ है कि चेंज वंस मिलियू विद द परमानेंट और सेमी परमानेंट रेजिडेंस। रेजिडेंस। मतलब मैं कहीं जाता हूँ और मैं अपने जो रहने हैं उसमें अकॉर्डिंग टू जहाँ हम गए हैं वहाँ के सिचुएशन के अनुसार मैं काम करता हूँ, उनके कल्चर को मनाता हूँ और उसके साथ साथ अपनी संस्कृति को भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। मेंटेन करते। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि पलायन ना करें और मतलब माइग्रेशन पर रोना नहीं चाहिए, माइग्रेशन इज मस्ट। ओके। पूरे वर्ल्ड में माइग्रेशन होता है और हमारे पहाड़ से पुश माइग्रेशन नहीं है। माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, पुल एंड पुश। हमारे माइग्रेशन, हमारा जो पहाड़ से दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहरों में माइग्रेशन है वो पुल माइग्रेशन है। पुल मतलब मामा आए, उन्होंने अपने भांजे को बुला लिया, चाचा आए, उन्होंने बुला लिया, पिताजी आए, बेटे को बुला लिया, फिर उसने दूसरे को बुलाया। तो ये चेन माइग्रेशन है। पुश माइग्रेशन बहुत कम है हमारे यहाँ। पुश माइग्रेशन होता है कि जैसे कि आपके अफ्रीकन कंट्री में होता था, मार काट मच गई, दंगे हो गए, ये हो गया और भाग गए। और पलायन कहते हैं, पलायन का मीन्स है भाग जाना। भाग जाना। तो पलायन और माइग्रेशन का शुद्ध हिंदी जो है प्रव्रजन, देशांतरण, प्रवास, ये है। तो पलायन शब्द एक बहुत ही मिथ्या शब्द है, बल्कि पलायन आयोग भी बना दिए हैं, जबकि पलायन मीन्स भाग जाना है, वो गलत है। और मेरे ख्याल से जब भी होता है तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने उस चीज में काम किया है, उनकी सलाह कभी नहीं ली जाती। जिसको अनुभव नहीं है उसको बिठा दिया, तो वो फिर थ्योरीज भी गलत हो जाते हैं, कंसेप्ट भी गलत हो बिल्कुल। जाते हैं। हाँ, तो सर इसी के बीच में जानना चाहूंगी कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और बचपन कहाँ बीता आपका? मेरी एजुकेशन जैसा कि मैंने बताया शुरुआती चंपावत में हुई, फिर बनकोट जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बनकोट है, फिर मेरठ से, फिर कुछ दिनों के लिए मैं लखनऊ भी गया था, एमफिल में एडमिशन वगैरह भी लिया, पर तब मेरी एम्स में जॉब लग गई थी, तो प्रोजेक्ट पोस्ट में तो मैं आ गया फिर, क्योंकि उस समय जॉब जरूरी लगता था। और उसके बाद मैंने राजस्थान जयपुर अच्छा से सर, एक चीज़ और जाननी है आपसे, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन जब मैं नोट कर रही थी तो आपकी बहुत सारी कई सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं आप और बहुत सारी पोस्टें भी हैं आपकी। तो मैं पहले चाहती हूँ कि आप अपनी उस जो भी प्रोफेशन में हैं उसको पूरा बता दीजिए। जहाँ मैंने काम जी किया। जी, मतलब क्या आपकी पोजीशन है और अच्छा, क्या ठीक काम है। किया? जी। मैं शुरू में जब आया दिल्ली में काफी संघर्ष किया, बहुत हाथ पांव मारे, जैसा कि सभी मारते हैं, सभी लोग करते हैं। और शुरू में मुझे एम्स में सर्विस मिली, डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड आर्टिफिशियल लिम्स में, डॉक्टर एस.के. वर्मा के अंडर में, जो कि एक रिनाउंड ऑर्थोपेडिशियन थे, जिन्होंने कि दिल्ली फुट बनाया था। आपको याद होगा 2 फुट बने थे, जयपुर फुट और दिल्ली फुट। दिल्ली फुट डॉक्टर एस.के. वर्मा ने बनाया था। मुझे सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ 1.5 साल तक काम किया। और उस टाइम क्या हुआ कि हम लोग दिल्ली बॉर्डर से लेके पलवल तक के जो भी विलेज हैं, हमने लगभग 450 विलेज हमने डोर टू डोर सर्वे करके विकलांग लोगों को देखा और उनको हम लोग हेल्प करते थे, क्रच, कैलिपर्स ये वगैरह देते थे। उसके बाद करीब 1.5 साल काम करने के बाद मैं कमीशन से मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री के अंडर में एक इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय जनसेवा एवं बाल विकास संस्थान, उसमें एज ए संकाय सदस्य लग गया। संकाय सदस्य लग गया और मैंने उस समय एमए किया था, पीएचडी नहीं की थी। मेरी बहुत तमन्ना थी मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। इच्छा थी कि एमबीबीएस डॉक्टर करूं, पर उस समय सामाजिक आर्थिक परिस्थिति नहीं थी, तो मेरे को शौक था कि डॉक्टर लगे मेरे नाम के आगे, तो मैंने पीएचडी करना था। और सोशियोलॉजी मेरा प्री सब्जेक्ट था। जैसे लोग कहते थे कि सोशियोलॉजी बड़ा इजी सब्जेक्ट है, ये तो इनके लिए होता है, उनके लिए होता है, मेरा प्री सब्जेक्ट था, क्योंकि हम समाज का ऑपरेशन कर रहे हैं उसके द्वारा। तो फिर जब मेरी जॉब लगी तो मैंने पीएचडी करी। और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा आपको। मैं 26 साल का लड़का था और मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी पीएचडी के लिए, मेरे को छुट्टी चाहिए थी डाटा कलेक्शन के लिए। मेरी डायरेक्टर आई थी नई नीना रंजन मैडम, वो सेक्रेटरी कल्चर रिटायर हुई। तो
मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरे से कहा कि आप जाके उनसे इमीडिएटली जाओ, छुट्टी माँग लाओ। मैं तो उस समय बड़ी जूनियर पोस्ट में था हुँ, और एक आईएएस के सामने मुझे थोड़ी झिझक लग रही थी। उन्होंने कहा, हुँ, "नहीं, आप जाओ, यस कहेंगे, नो कहेंगे, आपको मारेंगे तो नहीं।" और मैं चला गया उनके पास। हुँ, तो मैं गया तो जो ही डायरेक्टर का चैम्बर खोला मैंने काँपते हाथों से, तो उन्होंने बड़ी कड़क सी आवाज़ में कहा, "यस?" मैंने कहा, "मैम, आई एम एससी जोशी, आई एम वर्किंग इन प्रोग्राम यूनिट।" "सो व्हाट?" ऐसा कहा। मैं फिर घबरा गया। हुँ, मैंने कहा, "मैम, आई एम डूइंग माय पीएचडी जी, एंड आई वांट लीव, आई एम नॉट गेटिंग लीव। हुँ, सिट डाउन, सिट डाउन।" ओके, ये कहा उन्होंने, "सिट डाउन।" क्या कहा? "आप क्या पीएचडी कर रहे हो?" कहा। "और आप फैकल्टी में शायद सबसे जूनियर पोस्ट में हो अभी ना, जूनियर हुँ, मोस्ट पोजीशन में हो, एसोसिएट हो आप।" मैंने कहा, "जी।" "आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ यंग चैप, यू आर डूइंग योर पीएचडी। क्या ओह! प्रॉब्लम है?" मैंने कहा, "मैडम, छुट्टी नहीं मिल रही, थोड़ा-सा कुछ क्लेरिकल प्रॉब्लम है। एसओ को बुलाओ।" हुँ, मैं जाने लगा, "नहीं, यहाँ से फ़ोन करोगा।" और इमीडिएटली एसओ को बुलाया तो उन्होंने कहा कि जोशी को छुट्टी क्यों नहीं मिल रही? हुँ, टर्म्स पूरा करता है उनका? हाँ, मैडम करता है। कल से छुट्टी दो इसे, जाओ ओके, का। और मुझे 3 साल तक वित्तीय छुट्टी मिली, लीव मिली। रियली? हाँ, तो मतलब ऐसा होता है कि जो आईएएस ऑफ़िसर होते हैं ना, कुछ लोग, अधिकतर आईएएस होते हैं, हुँ, उनके डिसीज़न बड़े क्विक होते हैं और क्विक होते उन्होंने हैं। मेरे से कहा कि जोशी, आई एम सो हैप्पी, तुम 28 साल या 29 साल में तुम पीएचडी कर लोगे, आई एम सो हैप्पी। तो फिर मैंने राजस्थान से प्रोफ़ेसर हरीश चंद्र प्रेती जी के अंडर में पीएचडी की और 3 साल मैं जयपुर ही रहा। हुँ, यूनिवर्सिटी जॉइन करते थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको क्लास जॉइन करनी पड़ती है, क्लास लेनी पड़ती है, रिसर्चर करना पड़ता है। हुँ, तो ऐसे मैंने पीएचडी की। उसके बाद फिर मैं वही मेरा प्रमोशन होते गया, हुँ, सिलेक्शन होते गया न्यू पोस्ट के लिए। एक चीज़ आपको और बताऊँ, मेरा प्रमोशन कभी नहीं हुआ। आई वाज़ ऑलवेज़ सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट पोस्ट। ओके, प्रमोशन मैंने नहीं मिला मुझे प्रमोशन नहीं अपनी मिला। लाइफ में। हाँ, उसके बाद 2001 में हमारे एक डायरेक्ट निदेशक महोदय थे, मट्टू सर, एसके मट्टू, हुँ, बहुत एक्टिव डायरेक्टर आईएएस थे वो भी और उत्तराखंड के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट रिटायर हुए मेरे ख्याल से वो। तो उन्होंने मेरे से सीनियर पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र गुवाहाटी किया। हुँ, तो उस टाइम गुवाहाटी जाना मतलब पनिशमेंट माना जाता था। तो व्हाई? सभी लोगों को लगा कि अरे! गुवाहाटी जा रहा और तो उन्होंने मेरे को बुलाया, कहा, "जोशी, तुम्हारा गुवाहाटी के लिए हो रहा है।" मैंने कहा, "फाइन, आई एम वेरी हैप्पी।" हाँ, तो कहा, "क्यों ऐसा क्यों?" मैंने कहा, "सर, मैं फौजी का बेटा हूँ, मुझे कहीं भी भेज दो, मैं चला जाऊँगा हुँ, और आई लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।" क्योंकि मैं बचपन में नॉर्थ ईस्ट में रहा था अपने बड़े भाई साहब के साथ। ओके, डेढ़ 2 साल में नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम रहा था। तो मुझे नॉर्थ ईस्ट सदा मतलब अट्रैक्ट करता है। मैं भले उत्तराखंड का हूँ, एक देवभूमि से खूबसूरत ज़मीन से हूँ, पर नॉर्थ ईस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई लव नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, तो मैंने कहा, "सर, मैं जाऊँगा।" फिर लोगों ने सोचा कि शायद ये जुगाड़-जुगुड़ लगा के वापस दिल्ली आ जाएगा 1 आध हुँ, महीने में। हुँ, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ना मैंने कभी लिख के लिया। मैं 12 साल फिर नॉर्थ ईस्ट में रहा। ओह! गुवाहाटी गुवाहाटी नाम का था, हम लोगों के पास बहुत काम था वहाँ। हुँ, तो एट लीस्ट आपको 7 सिस्टर प्लस सिक्किम कवर करना पड़ता था हुँ, और मेरे पास प्रोजेक्ट थे हुँ, महिलाओं के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ओह! टॉपिक रहा है हुँ, महिलाओं के लिए। हुँ, तो 2 स्कीम चलती थी, एक राष्ट्रीय महिला कोष हुँ, और एक स्टेप, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमन। ओके, तो इसके थ्रू हम महिलाओं के ग्रुप को पैसा देते थे। हम लोग ओके, जाते थे, 8-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था ओह! ग्रुप को देखने के लिए। तो वहाँ जब मैंने महिलाओं का काम देखा, चाहे नागा महिला हो, चाहे मणिपुरी महिला हो, चाहे आसाम की महिला हो, चाहे सिक्किम की महिला हो, दे हैव डन मार्वेलस वर्क। हुँ, बहुत अच्छा काम। तो मुझे ये लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं कर क्यों नहीं कर सकते। सकते हैं? उनसे मुझे एक लर्निंग मिली, मतलब जो ओके, महिलाएं थी लर्निंग मिली। गोट ट्री प्रोजेक्ट था, पिगरी था, हैंडलूम था, ये बड़े पॉपुलर प्रोजेक्ट हैं हुँ, नॉर्थ ईस्ट के। बांस का काम था। तो मैं 12 साल, 2000 से 2012 तक मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा और जो नॉर्थ ईस्ट का एज ए सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एक खजाना है। आप हुँ, कितना ही काम कर लो, हुँ, खत्म ही नहीं होगा। इतनी ट्राइबल्स की हैं, इतने ट्राइबल्स के ट्रेडिशंस हैं, हुँ, इतने उनके काम हैं, इतने उनके कल्चरल हेरिटेज है।
मतलब आप ख़त्म ही नहीं कर सकते। खत्म ही नहीं कर सकते। तो मैंने आसाम में रह के एक स्टडी की थी, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन नॉर्थ ईस्टर्न वुमन। ओके। तो उसमें मैंने 4 स्टेट लिए थे, मणिपुर, सिक्किम, आसाम और त्रिपुरा। त्रिपुरा। इन 4 स्टेट में मैंने महिलाओं के ऊपर स्टडी की थी हम्म। और फाइंडिंग्स में ये आया कि उस समय एक स्वयं सिद्धा चलती थी। आजकल हाँ, जो स्वयं सिद्धा ये बिल्कुल अलग है, अलग है। जो हमारे प्राइम हाँ मिनिस्टर जी। की है ये अलग है। हम्म। उसमें स्वयं सिद्धा हम्म। महिलाओं के लिए होती थी, एक स्टेप प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए होता था, राष्ट्रीय हम्म। महिला कोष महिलाओं के लिए होता महिलाओं था। के। तो उसके थ्रू हम लोगों ने बहुत फंड दिया ओके। और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि गवर्नमेंट, आप जाते हो उन लोगों को हेल्प करो ना, दे विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड। अगर हम, जहाँ पर आप एक बात कह रही थी कि कहाँ पर कमी होती है, हम्म। गवर्नमेंट देती है, सरकार सब कुछ देती है, हम्म। इम्प्लीमेंट कराने वाले कौन है? आप और हम हैं, आप और हम। है ना? अगर हम वहाँ पर एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ उनको मतलब रौब दिखाएं या ये दिखाएं या एक्सपेक्ट करें कि वो हमको कुछ दें, तो कभी कुछ नहीं लेना चाहिए उनसे। मैं तो अगर कोई शॉल भी देते थे उसकी पेमेंट करता था। हम्म। उससे क्या होता है कि आपका एक वो रहता है कि हाँ भाई ये है करके। हम्म। हाँ, किसी ने शॉल से छोटा दे दिया, शॉल उनका ट्रेडिशन है वो ले लो। अगर वो कुछ आपको गिफ्ट देते हैं और देते हैं तो हम्म। उसकी पेमेंट करो, क्योंकि महिलाओं ने उसके ऊपर मेहनत की है। बनाया है। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी नॉर्थ ईस्ट में। हम्म। और 2012 में मैं फिर आया, उसके बाद 13, 14, 15, 16 4 साल में एनसीएफ का प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा, ओके। जिसकी कि चेयरमैन मिनिस्टर होती है। और उस समय हमारी जो मिनिस्टर थी मेनका गांधी थी, मिनी का। श्रीमती मेनका गांधी थी। जी। और मैंने उनका जैसा मिनिस्टर कोई नहीं देखा। हम्म। इतनी ऑनेस्ट, इतनी डेडिकेटेड, मतलब वो और मैं एक रूम में बैठ के काम करते थे। उनका जोशी, मैं तुम्हें कोई रूम नहीं दूंगी, मेरे साथ बैठोगे काम करोगे। मिनी हमने का गांधी लगभग 4 साल मैंने उनके रूम में बैठ के काम किया। काम। और उनका सीधा सिद्धांत था कि अगर हम लोग फंड देते थे, हमारे पास 40 करोड़ का बजट होता था, हम्म। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल सोर्स से लेके आता है तो रिजेक्ट कर देना, चाहे कोई भी हो, मेरा नाम मिलेगा। मतलब मेरे को उसमें ये लगा कि हाँ ये काम होता है। कोई पॉलिटिकल सोर्स नहीं, कोई मिनिस्टर का प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, आप जिसको देख रहे हो। उनका तुम करोगे, मुझे तुम्हें विश्वास है, क्योंकि मैं तुम्हारा फीडबैक ले चुकी हूँ। फीडबैक ले चुके। तो उस समय मुझे लगा कि उनके साथ काम करने में मैंने भी बहुत सीखा। हाँ। एक छोटी सी बात मैं और बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी मदर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जो हम्म। पहले सब होते थे, चौथी पांचवी पास थे। हम्म। जिस दिन मैं गुवाहाटी ट्रांसफ़र हुआ, जो आपके मन को छूती हैं चीज़ें ना, वो मैं बताना बिल्कुल चाह रहा बिल्कुल हूँ। सर। तो मेरी मदर ने मेरे से कहा, मैंने कहा, एक पूछना होता है अपनी माँ से कि ना मैं दिल्ली से गुवाहाटी जाऊँ, जाना तो था ही, पर एक माँ का रिस्पेक्ट होती है। मैंने कहा मम्मी ऐसे-ऐसे मेरी ट्रांसफ़र होगी गुवाहाटी और सीनियर पोस्ट के लिए होगी, जाऊँ? कितने दिन बाद जा रहा? कहा। मैंने कहा जाऊँगा मैं 10 दिन बाद। नहीं, कहा कल को फ्लाइट से चले जा। सरकारी नौकरी में कभी ढील-ढाल नहीं करनी चाहिए। ओके। जाओ। और एक बात याद रखना, कहा बेटा जैसा तुम यहाँ हो, जैसा तुम अपने घर में रहते हो, उन लोगों को भी अपने घर वालों की तरह ही मानना। ये मत सोचना कि मैं बाहर आ गया हूँ। वो अपना ही देश है, चाहे आसाम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अपना ही देश है। जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। और वो चीज़ मैंने याद रखी है। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे लिए आज भी 20 साल हो गए, नॉर्थ ईस्ट के लोग आज भी मेरे घर आते हैं, यहाँ मिलते हैं, और बेचारे जो उनके घर की चीज़ें हों वो लाते हैं, और मैं सदा उनको मिलता हूँ और हम लोग लंच करते हैं। तो जो माताजी ने कहा था ना कि जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा, वो मुझे मिला। तो ये संस्कारों की बात होती है सर। ये संस्कार की बात है। मेरे माँ बाप ने और मेरे भाइयों ने, मतलब परिवार ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए कि कभी भी ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ है आपके साथ में, जैसे बचपन कैसे बीता सर आपका? कई लोगों का गरीबी में बीतता है, नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा। देखो उस टाइम में जब हम लोग छोटे थे ना, लगभग सभी गरीब होते थे। 2-4 लोगों को छोड़ के। गरीब मीन्स
हैंड टू माउथ कि हुँ, खाना पीना होता था। हुँ, अब पिताजी हमारे आर्मी में थे, हम 7 भाई थे हम, हुँ, 1 बहन थी, हुँ, पढ़ने वाले थे। हुँ, तो ये तो नहीं कहूँगा कि हम लोग बहुत गरीब थे और ये भी नहीं कहूँगा कि हम लोग धन्ना सेठ थे। हुँ, ठीक था, मतलब लोअर मिडिल क्लास थे। हुँ, और पिताजी ने और हमारी स्पेशली मदर ने हमें बड़ी संघर्ष करके पढ़ाया। बिल्कुल। हाँ, और फादर तो बाहर ही रहे, हुँ, मदर ही सब करती थी। और तो ऐसा मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही संघर्ष से बीता, हुँ, हमें तो पता भी नहीं चलता था, उन दिनों इतनी अकल भी नहीं होती थी, हुँ, माँ-बाप करते थे, हमें पता ही नहीं था। अब होता है कि हाँ, यस, माता-पिता ने बहुत संघर्ष किया संघर्ष होगा किया हमें होगा। पढ़ाने के लिए, है ना? ओके, चलो और एक सबसे बड़ी चीज़ है सर, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी ये कि आजकल आप एक रिसर्च पे काम कर रहे हो, हाँ, मैंने उसके हाँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हाँ, शायद आप? उसका मैं जी, प्रोजेक्ट स्टडी। डायरेक्टर रहा और हुँ, अभी-अभी मैंने उसे सबमिट की। हुँ, वो अब मैं थोड़ा अभी बताऊँ, मैं अभी एक ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ा हूँ जिसका नाम है साउथान, हुँ, जो कि सीहॉक्स ग्रुप, जी, श्री नरेंद्र सिंह लडवाल जी उसके चेयरमैन हुँ, हैं, और जेडीएस ग्रुप, संजय जोशी जी उसके चेयरमैन हैं, हुँ, और एक मिस्टर धर हैं, हुँ, वो भी जेडीएस के पार्टनर हैं। ओके, एक पांडे जी हैं बड़ौदा में, उनको बहुत बिजनेस है। हुँ, तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं जो कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, हुँ, पर उनका दिल आज भी अपने एरिया में गाँव है। में, वो सोचते हैं कि हमसे कुछ भी, और करते हैं वो, हुँ, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। तो मैं इन लोगों के साथ जुड़ा, हुँ, तो साउथर्न नाम से है वो, हुँ, और ये सभी बिजनेसमैन लोग उसमें पैसा लगाते हैं, अच्छा, खुल ये के एक लगाते हैं। एनजीओ है आपका? एनजीओ है, हाँ, जी, जी, हाँ, हाँ, एनजीओ है, हाँ जी, तो खुल के पैसा लगाते हैं, दिल हुँ, खोल के देते हैं मतलब। करती क्या है सर ये एनजीओ इसमें आपकी? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत की है जो चंपावत जिले से हाँ की है। जी, और कैसे आई ये इंस्पिरेशन, ये भी मैं जानना हाँ, चाहूँगी? हाँ, ये सभी लोग थे लगभग-लगभग, जैसा मैंने कहा कि बहुत गरीब भी नहीं, लडवाल जी के हुँ, पिताजी भी टीचर थे, हुँ, मतलब लोअर मिडिल क्लास से आए वो। हुँ, और शुरू में उन्होंने एक टैक्सी ली, जॉब किया, कहीं मैनेजर रहे, फिर उन्होंने धीरे-धीरे बिज़नेस शुरू किया। हुँ, तो आज सीहॉक्स के पास क्या है कि उनकी 2000 गाड़ी तो मतलब टैक्सी, बड़ी-बड़ी टैक्सी जिसमें हुँ, कि गूगल्स हैं, एप्पल हैं, इनके एग्जीक्यूटिव आते हैं। हुँ, 2000 गाड़ी पर डे उनकी दिल्ली में चलती है। ओके, बिग गाड़ियाँ। ओके, इतनी बॉम्बे में, इतनी बंगलौर में, इतनी इंदौर में। तो हुँ, मतलब उनका 10-15 थाउज़ेंड्स का फ्लीट है। ओके, प्लस उनके रिज़ॉर्ट हैं, जगह-जगह में रिज़ॉर्ट जगह-जगह, हैं। हाँ जी, और भी काम है, मतलब हुँ, एक्सपोर्ट का है, खनन का है। खनन का, तो ये लोग मतलब जब आए तो इनको अपने बचपन की याद आई कि भाई हुँ, हमने भी संघर्ष में पढ़ा। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे चंपावत ज़िले से जो भी लड़का 75% से ऊपर लाएगा हुँ, और कोई भी कॉम्पिटिशन पास करेगा, चाहे मेडिकल के लिए, चाहे इंजीनियरिंग के लिए, चाहे सीए के लिए, चाहे वकील के लिए, चाहे एमबीए के लिए, हुँ, वी विल फंड इट। ओके, तो ये लोग फंड दे रहे हैं सारे लोग। मैं तो उनसे एकेडमिकली प्लस जो मेरी वक़्त है उसके हिसाब से देता हूँ, क्योंकि मैं तो जॉब वाला हूँ, तो मैं तो इतना हुँ, नहीं दे सकता हूँ। जी, तो हम लोग ये जो कुछ हुआ छोटा-मोटा जो जिससे हो सका वो कंट्रीब्यूट करते हैं। असली में ये संजय जोशी जी हैं और लडवाल जी हैं, बेसिकली दे आर द पायोनियर। ओके। तो हम लोग हर साल क्या अच्छा, करते ये हैं, लोग कहाँ से हैं? लडवाल जी चंपावत से हैं, ओके, संजय जोशी जी ओरिजिनली ही इज़ फ्रॉम गंगोलीहाट, हुँ, बट वो पहाड़ में कम रहे हैं। पहाड़ में वो कहीं, यहीं पढ़े-लिखे, और पर उनका दिल पहाड़ का ही है। पहाड़ पे, वो फ़िल्म भी बनाते हैं। ओके, वो फ़िल्में भी बनाते हैं वो, तो उनकी एक पिछले साल एक चक्रव्यूह फ़िल्म आई थी सुशीला रावत जी की, हाँ जी, हाँ तो जी, उसके जो वो थे संजय जोशी जी थे, ओके, जो थे। तो संजय जोशी जी वगैरह ने क्या किया है कि हर साल हम मई के महीने में जब उत्तराखंड बोर्ड का रिज़ल्ट निकलता है, तो हम बच्चों को देखते हैं, हुँ, 3 टॉपर हुँ, हाई स्कूल के, 3 इंटरमीडिएट के, हुँ, उनको हम कैश देते हैं, पैसा देते हैं। हुँ, 50,000, 35,000, 30,000 30 या ऐसे देते हैं। जी, अगर बाई चांस 2 इक्विवेलेंट आ गए, हुँ, तो उनको भी हम इक्वल बाँटते हैं, वो पैसा नहीं डिवाइड करते हैं। बिल्कुल, अगर सपोज़ 3 फर्स्ट क्लास आ गए, हुँ, एक ही रैंक के आ गए, तो हम तीनों को 50-50 हज़ार रुपया देंगे। तो वो देते हैं, प्लस 200-300 बच्चों को गुड, फीस, एजुकेशन किट और आपकी डिक्शनरी, पेन, पैड जो भी है मतलब वो हाँ जी, देते हैं। हाँ, प्लस उस दिन कुछ बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं कि ओके, तुम आगे हम पढ़ाएँगे आपको।
मतलब वो नॉर्मल एजुकेशन होने के बावजूद बाद भी हाँ, आगे वो कुछ उनको करना पढ़ाएँगे। चाहे। जैसे मैं आपको एक बहुत हाँ, अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा, जी। 4-5 साल पहले हुँ, एक टनकपुर में चंपावत ज़िले में ही आता है, टनकपुर में हुँ, एक रोड़ी तोड़ते थे, हुँ, मुस्लिम फैमिली से थी लड़की, हाँ जी, उसने इंटरमीडिएट टॉप किया। हाँ, तो उससे ऐसे पूछा कि भई आप क्या करोगे? उसने कहा सर कुछ नहीं, हम घर वाले शादी कर देंगे। हुँ, तो लडवाल जी ने पूछा कि भई आपकी इच्छा क्या है? उसने हुँ, कहा सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कहा क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा सर इतना पैसा, कहा हम पढ़ाएँगे। हुँ, तो लडवाल जी ने फिर उसको एग्ज़ाम दिलवाया, सेलेक्ट हो गई, लखनऊ मेडिकल कॉलेज से उसने एमबीबीएस किया। वेरी गुड सर, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे हैं। कर रहे हैं। दूसरा हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए करते हैं। हुँ, जो हमारी संस्कृति है उसको मेंटेन करने के लिए, चाहे यहाँ हो, चाहे गुड़गाँव में हो, चाहे चंपावत में हो, अल्मोड़ा में हो या कहीं और जगह हो, हम हाँ, लोग उसको करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने, आपने पेपर वगैरह में भी काफ़ी आया था, सुना होगा, मेरा गाँव मेरा तीर्थ, हाँ जी, वो हम लोगों ने बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि हमने क्या किया था, जो टॉप मोस्ट लोग हैं हुँ, उत्तराखंड के हुँ, और जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हुँ, जैसे आपने देहरादून से एक वो था ना, एक क्या क्या दीदी है, क्या वाली दीदी है वो, अ, नमक वाली दीदी, नमक वाली उनको दीदी, बुलाया था, हाँ, पिथौरागढ़ से बुलाया था। एक वो पेड़ होता है, उसमें घी जैसा निकलता है, हाँ जी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो। हुँ, चंपावत से एक हमारे बिष्ट जी हैं, वो कर रहे हैं। एक बंद रावत ट्राइबल होती है, हुँ, बहुत कम रह गए हैं। हुँ, वो लोग करीब मेन रोड से 10 या 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, ओके, तो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रास रूट पे काम कर रहा है, टॉप मोस्ट, उन लोगों का हमने इंटरेक्शन करा है ओके, हैबिटेट सेंटर में। अभी हाँ जी, भाई आप लोग इनसे बात कीजिए, आप आप उनसे लोग बात इनसे बात कीजिए। करें। और हम लोग स्पोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं, हाँ क्योंकि जी, फुटबॉल हमारा प्रिय खेल है, तो हम अच्छा, लोग चंपावत में भी ये करते हैं, हल्द्वानी में भी करते हैं। और इसके अलावा हम लोग कल्चर पे, स्पोर्ट्स पे, एजुकेशन पे, मेन इन चीज़ों पे काम हो रहा है। अभी हाल में आप मैंने मतलब भारत के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं, एक स्टडी रिसर्च हाँ, स्टडी मैंने एक हाँ, स्टडी भारत के लिए नहीं, जी, मैंने लगभग 8-9 स्टडी किए हैं, जो हाँ मेरे जी, 8-9 रिसर्च स्टडी हैं, हुँ, जिसमें कि मतलब माइग्रेशन पे मेरी फर्स्ट रिसर्च स्टडी हुँ, थी। दूसरा फिर मैंने निपसिड में जो हम लोग ट्रेनिंग देते थे, उसका इम्पैक्ट देखा था। फिर मैंने जौनसारी और भोटिया महिलाओं के ऊपर स्टडी किए थे, अच्छा, कि कैसे उनका कंस्ट्रेंट है, कैसे वो हुँ, न्यू रूल को फॉलो कर रही हैं, हुँ, कैसे अपने ट्रेडिशनल उसको रख रही हैं और कैसे नए को अपना रही हैं। नई को अपना रहे तो वो मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट लिए थे, देहरादून और पिथौरागढ़। ओके, पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में और आपके धारचूला में भोटिया जनजाति रहती हाँ है, जी, और देहरादून में आपके जो चक्रौता है, जी, हाँ, चक्रौता जिला लिया था। तो इसमें स्टडी की थी, कंपैरेटिव स्टडी थी वो। जी, तो ये रिज़ल्ट आया कि भोटिया जो महिला है वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस हैं, ओके, और ये रादर टू जौनसारी। हुँ, जौनसारी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर भुटिया लोग बहुत आगे हैं। पर मतलब वही किस क्षेत्र में एडवांस हैं वो? वो शिक्षा लोग, के क्षेत्र उनके में या अधिकतर जो भुटियाओं के अधिकतर फैमिली में है आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर ये ओह! हैं। रियली? हाँ, अब आपको मैं ये बताऊँ कि देखो ग्रास रूट की आपने कहा, मैं हुँ, पिथौरागढ़ धारचूला से बहुत आगे हुँ, गुंजी एक जगह है, वहाँ गया हुआ था। हुँ, तो गाँव के बुजुर्गों से बात की मैंने, तो अधिकतर आईएएस, आईपीएस थे उस गाँव के। हुँ, तो बुजुर्ग थे, तो उनसे मेरी ऐसे बातचीत हुई, तो मैंने कहा आपके बच्चे हैं, उनका एक आईएएस है, एक आईपीएस है, कहा एक इंस्पेक्टर है, ये है। तो मैंने कहा आप लोगों का तो बड़ा अच्छा है। हुँ, उसने कहा नहीं जोशी जी, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। कहा कैसे? नेगेटिव एस्पेक्ट है कि कोई मर जाता है तो उसे ले जाने वाला कोई नहीं है गाँव में, ओह! हम बुजुर्ग ही लोग रह गए हैं। हाँ, बच्चे मतलब बहुत अच्छे कितने हैं, पैसा सक्सेसफुल देते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि आप हुँ, हमारे साथ आओ, हुँ, पर वो जाना नहीं जाना चाहते नहीं हैं चाहिए। अपने रूट को छोड़ के। हुँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत एस्पेक्ट्स दोनों हैं। ही हैं। अभी जो आप कह रही, मैंने लेटेस्ट में भारत सरकार से एक स्टडी ली थी, हमारे इसी स्वास्थ्य ग्रुप को दी थी। हाँ जी, यह है इंसाइडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन उत्तराखंड। ओके, ये मैंने उत्तराखंड, जैसे कि आप लोकल उत्तराखंड वाले से बात करो कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो हुँ, कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं होता, हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक वायलेंस है ही नहीं। रियली? जनरली ये कंसेप्ट है। हाँ,
पर जो मैंने स्टडी की थी तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस उत्तराखंड में भी है, ओके। और जो कोरोना पीरियड हुआ उसमें सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस उत्तराखंड में हुआ था। हाँ जी, हाँ ये जी, स्टडी बिल्कुल। है। हुँ, तो मैंने ये स्टडी की थी, ये मैंने इसके लिए उत्तरकाशी, देहरादून 2 हुँ, गढ़वाल रीजन से लिए थे, हुँ, नैनीताल, अल्मोड़ा 2 कुमाऊँ रीजन से कुमाऊँ। लिए थे। तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टडी थी इसमें, और अधिकतर यह है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है अधिकतर या तो हस्बैंड करता है या सास करती है। सास के ससुर जी का तो नंबर नहीं था, नहीं नंबर। देवरानी का कहते हैं, पर देवरानी ननद का भी बहुत कम था। हुँ, सबसे ज़्यादा हस्बैंड का और मदर इन लॉ का। हुँ, और अधिकतर जो उत्तराखंड में है डोमेस्टिक वायलेंस का मेन कारण है नशा। नशा, नशे में ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल। और उसके बहुत इम्पैक्ट है, महिलाओं के ऊपर इम्पैक्ट है उसके, बच्चों के ऊपर बच्चों के इम्पैक्ट ऊपर है। है, महिलाएं मतलब किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल। सोशल स्टिग्मा हो गया है। हुँ, और कहा इसलिए नहीं सकते हैं कि समाज को देख के, समाज के। समाज क्या कहेगा, हुँ, अगर औरत पति छोड़ दे तो मेरे को क्या कहेगा। हाँ जी। तो ये स्टडी हमने मिनिस्ट्री में सबमिट की है और वो हुँ, अप्रूव भी हो गई है, ओके। और अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके, मतलब अच्छे रिजल्ट आए हैं। मतलब और इसके लिए कुछ बना? हाँ, अब देखो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसी पॉलिसी बनाए। वो कैसे पॉलिश उत्तराखंड बना? गवर्नमेंट को अपनी हमारी रिपोर्ट दे, हुँ, भई ये है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। रिसर्च का यही होता है कि अगर आप 2 गवर्नमेंट जहाँ की है वहाँ को देगी, वो लोग इस बेस पे पॉलिसीज़ बनाएँ तो कुछ बन सकती है। ग्रेट और सर। इसके अलावा मैंने 25 किताबें लिखी हैं। ओह माय गॉड! मेरी फर्स्ट बुक थी ग्रेट। माइग्रेशन टू मेट्रोपोलिस, जो जी, मैंने 91 में लिखी थी। हाँ जी। और देवभूमि उत्तराखंड, उद्भव और अरे! विकास, या हिंदी इंग्लिश सर दोनों में है ये। इसके लिए तो मैं काफ़ी टाइम से हाँ, आपको हाँ, ये बोलती दोनों भी बुक थी। हैं। जी, हाँ ये जी। मतलब एक ही है, आपने हिंदी मुझे इंग्लिश में है, हाँ और ये मैं जी। आपको गिफ्ट देना चाहूँगा। हाँ, तो जी, बाद में मैं लिख भी दूँगा इसमें। हाँ, थैंक यू तो सो मच। हाँ, हुँ, ये बुक मैंने, ये मेरी 25वीं बुक थी। और हिंदी, इंग्लिश दोनों में है देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तराखंड बारे में। ओरिजिनल। इसमें जी, आपको 5 चैप्टर हैं। हाँ जी। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, हुँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ उत्तराखंड। ये मैंने स्पेशली जो पीसीएस वगैरह देते हैं उनको ध्यान में रखते हुआ किया। ओके। इसमें आपको एक-एक डाटा मिलेगा, हुँ, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, पॉपुलेशन कितनी है, हुँ, और आज तक के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, फर्स्ट कौन है उत्तराखंड हुँ। से, मतलब जो फर्स्ट पर्सन कहते हैं ना। और इसको लिखने में कितना वक़्त लगा 1.5 साल सर? करीब लगा। डेढ़ किसी साल। भी किताब को लिखने में 1.5 से 2 साल लगते आजकल सर जैसे अब डिजिटली टाइम आ चुका है। हैं। हाँ। चैट जीटीपी या किसी और चीज़ों से आप 2 सेकंड में एक बुक लिख सकते हैं। उसके नहीं, बारे ऐसा में नहीं। क्या कहना है आपका? वो मतलब अधिकतर ऐसे जो डिजिटली लिखते हैं ना, वो फेक होती है। फ़ेक होते आप हैं। अपने स अनुभव पे लिखो। बिल्कुल सर। आप अगर इस किताब से मेरे लिए, मैंने पढ़ी नहीं पढ़ी, आप मेरे से पूछो तो मैं एक-एक पन्ने का उत्तर दे सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है उसके मेहनत ऊपर की। ना। ये मैं आपके गया हूँ, विचार हैं देखा आपके हूँ, मेरे साथ। विचार हो, मैं उस जगह गया हुँ, हूँ, लोगों से बात की। तो तीसरा चैप्टर इसमें है कल्चर के बारे में, कल्चर के बारे मतलब उत्तराखंड, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी ट्राइब्स हुँ, कल्चर वगैरह। चौथा चैप्टर है कि टूरिस्ट प्लेस। मैंने टूरिस्ट नैनीताल, मसूरी कहीं मेंशन नहीं किया। मैंने ऐसी-ऐसी जगह लिए हैं कि जो छोटी जगह है, खूबसूरत है, जहाँ के लोग, हुँ, पता ही नहीं है लोगों को कि यहाँ जाना चाहिए करके। तो और 5वां मैंने 18 ऐसे आइकन लिए हैं जो उत्तराखंड के लिए कुछ काम कर रहे हैं, काम का। जिसमें लडवाल जी, जोशी जी, इनका नाम भी है। ओके। और सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कल्चरल हो, उन लोगों को उनको मैंने इसमें बढ़ावा लिया दिया, बिल्कुल लिया है। सर। जी, बहुत अच्छी बात है सर, ये सब लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं और आप तो खुद ही एक प्रेरणादायक हो। एंड एक क्वेश्चन है मेरा सर, हुँ, अभी जैसे आप अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट में हैं, हुँ। काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी ऐसी एनर्जी, डेडिकेशन आपके अंदर दिखती है। ये कैसे मैनेज करते हैं सर, इसका राज क्या है? इसका राज मेरे से इसका बहुत राज क्या लोग पूछते हैं कि आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं, कैसे क्या काम? रहते मैं हैं? सब काम मैं करता उसको हूँ। देख के मैं भी खुद मैं घर हाँ। के काम से लेके बाहर के काम से, मैं झाड़ू भी उतना ही अच्छा लगाता हूँ, बर्तन भी उतना अच्छा धोता हुँ, हूँ, लिखता भी वैसे ही हूँ। मैं जो चीज़ करता हूँ दिल से करता दिल हूँ। से करते हैं। मतलब मेरे को घर के काम करने में भी मज़ा आता है। हुँ। अनलकीली आई लॉस्ट माय वाइफ इन आपका 2021। रूटीन क्या होता है सर? रूटीन में दिनचर्या 4 बजे उठता हूँ डेली? डेली। हाँ, उसके बाद सुबह थोड़ा एक्सरसाइज की, नींबू की चाय पीता हूँ एक। हाँ। उसके बाद जो घर के छोटे-मोटे काम हैं, वैसे आते हैं काम वाली, अगर सब आते हैं, जो छोटे-मोटे काम होते हैं। रियली अब आप देखिए ना, हुँ,
एज ए पुरुष होके मैं कभी महसूस करता हूँ कि महिला कैसे काम करती है, घर के काम कभी खत्म ही खत्म ही नहीं नहीं होते। होते हैं, राइट। मतलब लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया है, पर घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते। तो मैं तो कभी-कभी सैल्यूट टू ऑल वुमेन्स कैसे कर, और बताओ वुमन की कमर ज़्यादा थकती है रादर थकती देन है। मैन, क्योंकि आदमी तो गया उसे हाथ में चाय चाहिए, हुँ, आएगा चाय चाहिए। हुँ। महिला बेचारी सुबह घर सुबह के लिए से बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, दिन भर काम करो, 2 मिनट बैठो नहीं, फिर शाम को वही होती है। तो कभी भी, तभी भी मैं, मेरा दिल से होता हुँ, है कभी भी किसी महिला को रिगार्ड देना चाहिए। हुँ। चाहे आपकी पत्नी हो, बहन हो, आपकी प्रेमिका हो, उसको रिगार्ड दो, उसकी इज़्ज़त करो, तब आपको इज़्ज़त मिलेगी, है ना? सबसे पहले इसीलिए कहते हैं इज़्ज़त, बोलना कि काम वाली भी होती है, उसकी भी इज़्ज़त करो हुँ, आप। वो भी आपका मन लगा के काम, मतलब क्या है, आपका मीठा बोलना है, मीठे बोल बोल दो तो वो भी आपका मन से वो काम भी आपका करेगी, मन कर है ना? कभी उससे कहो कि 1 कप चाय बना दो, तुम भी पियो, मैं भी, हम भी पिएँगे, उसको अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें अच्छी हुँ, लगती हैं। ऐसा होता है लाइफ में कोई बड़ा, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, आप मेरे को कुछ नहीं दे रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम महसूस सीखते हैं। करते, अच्छा, सीखते। एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण और बताऊँगा। हुँ, भगवान की कृपा से मेरे ऑफ़िसर बहुत अच्छे मिले मुझे, हुँ, जिन्होंने मुझे सिखाया। हम तो बिल्कुल कॉलेज से आए थे, कुछ नहीं आता था हमें, है हुँ, ना? ऑफ़िस के प्रोसीजर क्या होते हैं, कुछ भी नहीं आता था, रियली ज़ीरो थे। तो जो ऑफ़िसर लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। अब मेरे से लोग पूछते हैं कि आप इतने बुक्स या रिसर्च पेपर कैसे लिखते हो? हाँ जी। वही मैडम जिन्होंने मेरे को पीएचडी की छुट्टी दी थी, नीना रंजन, हुँ, डायरेक्टर थे, एक दिन मुझे बुलाया, हुँ, "यार जोशी क्या काम करते हो तुम?" मैंने 35 फाइल निकाल के रख दी। मैंने कहा मैडम ये फाइल है, फुर्सत ही नहीं मिलती है, और कभी ये फाइल देखो, कभी वो फाइल देखो, कभी ये देखो। उन्होंने कहा ऐसा है, जो हमारा क्लर्क है, कहा ना, वो 40 फाइल देखता है, हुँ, और तुम तो फैकल्टी मेंबर हो, संकाय सदस्य हो, तुम 35 फाइल देख रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं। व्हाट इज योर कंक्रीट वर्क? जब हुँ, बड़े हो जाओगे क्या दिखाओगे लोगों को? उस समय समझ में नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं क्या करें, बेकार की बात है। हुँ, फिर मैंने घर आके सोचा, फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा जोशी समझ में आया कल? मैंने कहा मैडम एज ए संकाय सदस्य आप सोचते हो कि मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन करूं? कहा ओके, यस, 2 या 3 साल में एक किताब लिखो, 1 साल में एक रिसर्च पेपर लिखो, रिसर्च, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल। बिल्कुल, मैंने उनका कहा मान के, दैट्स व्हाई आई रोट 25 बुक्स। वेरी नाइस। क्रेडिट गोज टू मैडम रंजन। तो आपके अगर ऑफिसर अच्छे होते हैं ना, हुँ, आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मैडम कहाँ हैं अभी नीना वो रंजन? रिटायर हो गई थी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एज सेक्रेटरी रिटायर हो गई। ओके। हाँ, तो अभी अगर ये पॉडकास्ट वो देखेंगे तो हाँ। क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं तो कहूँगा कि उनसे बहुत सीखा हमने। हाँ जी। बहुत सीखा, और मतलब अच्छे ऑफिसर मिले। मेरी खुद जो इमीडिएट बॉस थी मिसेस दीप्ति गुलाटी थी, वो मेरे से कहती थी कि जोशी यू आर माय राइट हैंड, यू आर माय लेफ्ट हैंड, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय ब्रदर, ये कहती थी। ओके। मतलब आप लोगों के हमारे प्रोग्राम होती थी, वो हुँ, डिप्टी डायरेक्टर थी, मैं उसमें बहुत जूनियर पोस्ट में था। हुँ, तो हमारे प्रोग्राम कंबाइंड होते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कि प्रोग्राम डायरेक्टर वो है या मैं हूँ। नहीं तो हुँ, एज ए बॉस तो रौब दिखाते हैं ना, ये मेरा बिल्कुल, असिस्टेंट है भी है, कह देते हैं। बिल्कुल। पर शी नेवर सेड, शी इंट्रोड्यूस्ड, ही इज माय कोलीग, ही इज माय डियरेस्ट कोलीग। डियरेस्ट। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, अगर हुँ, आपसे कोई जूनियर हो तो मेरा असिस्टेंट भी है, वो पर्सनल भी बना देते हैं। हुँ, तो हमारे ऑफिसर ऐसे कभी नहीं रहे, उन्होंने मतलब हमारे कुलीग बाहर भी ले जाते थे तो कहेंगे ही इज माय कुलीग, मतलब मेरा जूनियर है भी नहीं कहते थे। हुँ, और उन लोगों ने हमें एक एक चीज बारीकी से सिखाया। मतलब सीखा है। जब मैंने सुबह में अपना ऑफिस ज्वाइन किया निपसेट ना, हुँ, तो मैं कुछ दिनों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा, ऐसे प्रोजेक्ट पोस्ट में 3-4 महीने के लिए। तो मेरे को क्लास नहीं मिलती थी, जो हम लोग टीसीएस ऑफिसर या एनजीओ वालों को, सीडीपीओ को, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को, हमारे यहाँ आईएएस के बैच भी आते थे, हुँ, कुछ थोड़े किसी एक दो उसके लिए। तो मेरे को क्लास नहीं देते थे, मेरे को बड़ा बुरा लगता था। मैंने कहा बोलता बालता ठीक हूँ, पढ़ाता ठीक हूँ, पीएचडी भी होगी, मेरे को क्लास क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? तो मैं अपनी एडिशनल डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा मैडम आप मेरे को क्लास क्यों नहीं देती? हुँ, कहा कितने प्रोजेक्ट देखे हैं, कहा मैं आईसीडीएस प्रोजेक्ट कितने देते, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हुँ, डेवलपमेंट सर्विसेज, हुँ, सीडीपीओ लेवल, ब्लॉक लेवल का होता है हुँ, प्रोजेक्ट। मैंने कहा मैडम प्रोजेक्ट तो एक भी नहीं देखा है। हुँ, कितने सेंटर घूमे हो? मैंने कहा एक भी नहीं घूमा हो। हुँ, क्या पढ़ाओगे, खाक पढ़ाओगे? तुम्हें तो फील्ड की नॉलेज ही नहीं है, हुँ, किताब देख के पढ़ाओगे? कहा
और 6 महीने मेरे को सूरत मत दिखाना, जहाँ तुम्हें जाना है टूर प्रोग्राम बनाओ जाओ। उन्होंने मुझे पहले केरला भेजा, फिर गुजरात भेजा, फिर बिहार भेजा, फिर नॉर्थ ईस्ट भेजा। अब कहाँ जाओ, अपने उत्तराखंड में जाओ। फिर मैंने उत्तराखंड में देखा। 6 महीने बाद जब मैं आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसा लगा? मैंने कहा ठीक लगा, जाओ क्लास लो। और ओके। 1 साल उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, जो मतलब हम ऑफिसरों को ट्रेनिंग देते थे वो हम सबको मिली मतलब। हुँ, 6 महीने फिर फील्ड में रखा। फिर मेरे से कहा जाओ क्लास में जाओ, सेशन लो। अच्छा, मैं सेशन लेने लगा तो सेशन उन दिनों ना ट्रांसपेरेंसी होती थी। हुँ, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता था, हुँ, उसके ऊपर एक पेपर रहता था और यहाँ पर लिखा रहता था, उसको देख के पढ़ाते थे। हुँ, मैडम आके पीछे बैठ गई, हुँ। ललिता जी। बहुत हुँ, तेज़ थी, मतलब बहुत हुँ, अच्छी थी, मतलब तेज़ मीन्स हुँ। स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट। तो क्लास व्लास ली मैंने, कहा रूम में आना मेरे। कहा जोशी तुम 70% बहुत अच्छा पढ़ाते हो, 10% तुम्हें अनुभव की ज़रूरत है। एक छोटी-सी चीज़ तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दे रही है क्लास में। कौन-सी मैंने कहा चीज़? मैडम क्या? मैं नहीं बताऊँगी, घर जाना शीशे के आगे पढ़ बात करना का। हुँ, जो तुम यहाँ पढ़ा मिरर के आगे करना का। बड़ा मिरर है घर में? मैंने हुँ, कहा है। जाओ घर में जाके करो। हुँ। मैं घर में गया, मैंने मिरर के आगे क्लास ली और मुझे तब रियलाइज़ हुआ, मेरी आदत क्या थी ऐसे करके पेज पलटने की, ओके। जीभ में उँगली लगा हाँ के जी। थूक। कहा हुँ, ये तुम्हें बुरा नहीं लगता है? कहा सामने जो बैठते हैं उनको उनसे बहुत बड़ा बुरा लगता है। हाँ जी, मतलब आप देखो कितनी माइन्यूट चीज़ उन्होंने हमें बताई। राइट। तो लकीली हमें ऑफिसर अच्छे मिले, परिवार अच्छा मिला, तो तभी आगे भी मतलब जहाँ भी बढ़े, जो भी है, आज भी हम तो अपने को बिल्कुल ग्रास रूट का ही आदमी समझते हैं। हुँ। सर मैं आपके शादीशुदा जीवन के बारे में जानना हाँ, चाहूँगी। मेरी शादी हुई थी, मेरी बहुत अच्छी बीवी थी और थी, इसलिए कह रहा हूँ कि हुँ, 2021 में वो एक्सपायर हो गई। वो किडनी की प्रॉब्लम आ गई थी, किडनी से तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँगा, मेरी जी। मिसेज़ को 2012 में किडनी फेल हो गई दोनों, हुँ, 2012 में। हाँ जी। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा-ऐसा हो गया। 3-4 महीने हम बहुत फ्रस्ट्रेट रहे। हुँ, हमें तो पता भी नहीं था डायलिसिस क्या होता है ये, मतलब पता था, इतना अनुभव नहीं था। हुँ, जब 10 साल 2012 से 21 में 9-10 साल वो जीवित रहे। हुँ, आपको आश्चर्य होगा कि हम इन 10 सालों में मैक्सिमम घूमे। मैं और मिसेज़ ने कोई हमने 6 तो ज्योतिर्लिंग देखे, हुँ, साईं धाम देखा, बॉम्बे देखा, मैं तो ख़ैर पूरा घूमा ही था। हुँ, मिसेज़ को मैं पूरे भारतवर्ष के कोने-कोने में ले गया राइट। और वो भी इतनी पॉज़िटिव थी, उससे कोई कहता था कि अरे आपका क्या होता है? डायलिसिस ही तो होता है, बीमार थोड़ी हूँ, हुँ, ये कहती थी। एंड ऑलवेज़ स्माइल ऑन हर फेस। ना उसने मुझे रियलाइज़ होने दिया कि शी इज़ डायलिसिस। हर बुधवार और सैटरडे को डायलिसिस होता था हुँ। और ना मैंने कभी रियलाइज़ होने दिया। तो मतलब इन 10 सालों में मतलब मैं उसे डायलिसिस करा के गाड़ी में बिठा के अमृतसर ले गया। कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे यादगार हो आपका? यादगार अमृतसर वाला होता है, मतलब फैमिली में तो क्या हुआ था? इसको डायलिसिस कराया हमने। हुँ, तो बच्चों ने कहा कि मम्मी को सरप्राइज़ देते हैं, इसका बर्थडे है, सरप्राइज़ देते हैं। हुँ, तो ख़ैर आए, सुबह 7-6 बजे चले जाते थे, 10 बजे डायलिसिस खत्म हुआ, तो गाड़ी लगी, ये जो आज आया हमारे साथ, हुँ, अमित आया, तो अमित की बड़ी गाड़ी लाया ये, हुँ, दूर के लिए हम बड़ी गाड़ी लाते हैं। हुँ, कहा आज कमल क्यों नहीं आया है? कहा हुँ, डायलिसिस के बाद ना नींद आती है। हुँ, तो मैंने कहा ये कमल कहीं गया है, अमित आया है। मैंने कहा तू आगे बैठ जा, आगे बैठ के बेल्ट वेल्ट बांध दे उसके। हम पीछे बैठ गए और पीछे बैठ के बच्चे रास्ते में एक जगह चुपचाप आके बैठ गए। हुँ, जब हम लोग मुरथल के पास पहुँचे तो हमने कहा दीपक खाना बना दिया मैंने, खाना खा लो तुम। हुँ, मैंने देखा अरे ये कहाँ है? कहा हमने कहा हम अमृतसर जा रहे हैं, हुँ, स्वर्ण मंदिर। हुँ, वहीं उछल गई, मतलब लगाओ डायलिसिस के बाद कहते हैं गुड, वेरी गुड, आप लोग मेरे को हाँ, ले आए ये है वो। और हम 7 बजे करीब अमृतसर पहुँचे। हमने कहा कल सुबह जाएँगे, उसने नहीं आज ही जाते हैं, रात को जाते हैं और 1 बजे तक हम लोग बैठे रहे। तो मतलब ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं है करके। ऐसे ही मतलब सोमनाथ गए, नागेश्वर गए और मतलब थोड़ा भक्त टाइप की थी, हुँ, तो मैं उसका पूरा ध्यान रखता था कि भाई ठीक है। तो वो ये 11 साल भी हमने बड़े मतलब खुशी से काटे, गम से नहीं काटे। हुँ, वो तो लास्ट में कोरोना ले गया उसे, डायलिसिस नहीं ले गया, कोरोना हुँ। से डेथ हुई उसकी। तो
एक ऐसा मतलब ऑडियंस के लिए एक ऐसा मैसेज आप देना चाहोगे जो मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ किस तरीके से हमें रहना चाहिए और क्या ऐसा चीज़ है जो हमें बैलेंस बनाती है हमारे बीच में? देखो, सबसे पहले बड़ी बात है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हुँ, पति को पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हुँ, पत्नी को पति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, हुँ, जिसके झगड़े नहीं होते हैं इसका मतलब प्यार ही नहीं प्यारी नहीं। है ना? झगड़े होते हैं, हुँ, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक-दूसरे के लिए। दूसरा, पति का भी ये फर्ज बनता है कि पत्नी को कभी-कभी हेल्प करे। संडे होता है, चलो आज चाय मैं पिलाऊँगा आपको, राइट। है ना? हुँ, आज मेरी ओर से चाय मैं पिलाऊँगा। हुँ, तो वो आपकी बात कुछ नहीं, आप एक कप चाय ऑफ़र कर रहे हो, पर हुँ, आपके मिसेज़ के चेहरे पे या जो भी हाँ, परिवार का सदस्य है, हुँ, उसके चेहरे पे जो खुशी होगी वो अनमोल है। जैसा अनमोल। कि मैंने शुरू में कहा, कोई बिग चीज़ हम नहीं करते हैं। हम इस ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ें करें, उनको ही अच्छी तरह से करें, तो बढ़िया होता है। अब देखो गुड। 2 कार टकराती हैं, हुँ, आप जोश में उतर जाओ, गाली-गलौच करने लग जाओ, झगड़ा हो जाएगा। आप वहीं का हाथ जोड़ दो, भाई साहब सॉरी। आपको वहीं पर सामने वाले का गुस्सा काफ़ूर हो ठंडा जाएगा। हो जाएगा। तो जी। छोटी-छोटी बातें होते हैं हुँ, जो कि हम मेंटेन रखते हैं, परिवार में पति-पत्नी हो, भाई-बहन हो, है ना? कोई भी हो मतलब। और अब जनरेशन गैप की बात हुँ, भी आती है ना। हुँ, अब मैं सोचूँ कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मेरा बेटा करे, हुँ, तो गलत है। गलत है। मेरे को भी एडजस्ट करना चाहिए एंड ही शुड आल्सो बी एडजस्ट, है ना? अब मैं सोचूँ कि नहीं, ये जहाँ जाए मुझे भी घुमाने ले जाए। भले ही मेरे बच्चे तो जिद करते हैं, चलो, चलो मैं खम हुँ, जाता हूँ। तो वहाँ ठीक है, थोड़ी देर उनको उनकी लाइफ़ भी है, जीने दो उन्हें भी, है ना? इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए किसी की भी लाइफ़ में। ताकि पा आप देखो 5% मेरी अपनी लाइफ़, मैं अपनी लाइफ आपको कितना ही अच्छा दोस्त मानूँ, कुछ मानूँ, 5% बात मैं आपको नहीं बताऊँगा अपनी। राइट। ये सभी का होता है, राइट। 5% आदमी अपने मन में रखता है, हुँ, वो शायद किसी से शेयर नहीं कर सकता, हुँ। है ना? वो कॉर्नर रहने देना चाहिए, चाहे आपकी मिसेज हो, उसकी चाहे अच्छा जो 5% है उसमें छेड़छाड़ करना चाहिए हमसफ़र को या नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कर बिल्कुल लो भी नहीं। ठीक है। अब हुँ। कोई पुरानी बात हो, आप उसको याद पर दिला आज के की डेट में तो सर रिलेशनशिप अलग ही हो गए हैं कि आपने हर चीज़ में घुसना है नहीं, और आजकल ऐसा अगर हो गया बाय कि द वे सबसे कोई बड़े तो हम हाँ। लोग ना, मतलब एक तो लोगों में पैसा हो गया है, पर हुँ, लोगों के पास जो धैर्य नहीं है, हुँ। पेशेंस जिसे कहते हैं, वो पेशेंस नहीं है लोगों में। हाँ जी। पैसा सबके पास है। मेरे हमारे कोई रिलेटिव हैं प्रोफ़ेसर साहब, मेरे से कहते हैं, जोशी जी जब हम जेएनयू में पढ़ते थे, आप 666 में लटक-लटक के आते थे हुँ, और हम सरोजनी नगर आपके घर में लटक-लटक के बसों में आते थे। हुँ, आज आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी आती है, ना आप आते हो, ना मैं आता हूँ। हुँ, तो अब सब कुछ हो गया है, हुँ। पैसा हो गया, पर संबंध बड़े वो हो गए हैं। थोड़ा कोरोना ने सिखाया था, पर लोग बाग फिर भूलने लग गए हैं। कोरोना ने थोड़ा लोगों को सिखाया था कि सामाजिक ताना-बाना जो है उसे रखना चाहिए, रखना पर चाहिए। अब धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे फिर फिर से भूल रहे हैं। अच्छा एक सवाल है आपके लिए। आप अगर आपको अपने ये जितना भी आपका अभी तक अनुभव रहा है, आज के युवा को अगर 3 सबसे बड़ी सीख देनी हो, हुँ, तो हुँ। वो क्या सीख होंगी? सबसे बड़ी, मैं तो एक तो देखो, आपको ऑनेस्टी रखनी चाहिए। हुँ, कहीं भी आप रहो, ऑनेस्ट रहो, आपका कोई बाल-बांका नहीं कर सकता। हुँ, आप लड़ो, भिड़ो, कुछ करो, ऑनेस्टी रखो। हुँ। दूसरा, थोड़ा पेशेंस रखो और तीसरा, रिस्पेक्ट करो ओके, थैंक यू। सामने वाले को। ओके, आपके हिसाब से आपके हिसाब से एक अच्छा इंसान बनने के लिए कौन-सा गुण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? वो आदमी अच्छा इंसान सोचूँगा करके नहीं बनता है। वो अच्छे ओके, काम करे, खुद ही बन खुद ही जाएगा। बन जाता है। जैसे मैं सोचूँगा बहुत अच्छा इंसान बनूँगा, कभी नहीं बनूँगा। आप सिंपल रहो, मतलब जो दिखावा है उससे दूर रहो, ग्रास रूट पे रहो, लोगों हुँ, से प्यार से बात करो, आप अपने आप ही अच्छे बन जाओगे। आप सोचो मैं बहुत अच्छा बनूँ, तो नहीं बन पाओगे। वो आदमी खुद बन जाता है, अपने कर्मों से खुद बन जाता है। अच्छा। अपने विचार, व्यवहार, वाणी से खुद बन जाता है। वाइब की नज़रों में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएँ? हाँ? 3 हाँ? वाइब की नज़रों में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएँ? देखो, वाइफ़ 3 की जहाँ सीख। तक बात आती है, सबसे पहले ईमानदारी, हुँ, ठीक है? दूसरा, विश्वास। हुँ, तीसरा, महिला को कभी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं रहना चाहिए। मतलब उसको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो जॉब करती है तो करने दीजिए, हुँ, नहीं करती है तो अपनी मैक्सिमम सैलरी उसे दीजिए, क्योंकि घर वही चला रही है, घर वही चलाती है। आपको मैं बताऊँ, जब हम लोगों को कैश मिलता था ना पुराने हुँ, ज़माने में 90s में, मैं अपने पास ₹10 भी नहीं रखता था, मैं अपना सारा पैसा मिसेज़ को देता था। वो फिर मेरे को दे देते थे। ऐसा नहीं कि वो नहीं, वो क्या होता है कि वो घर की लक्ष्मी है,
वो घर चला रही है। हुँ, उसको अच्छा लगेगा और उसने देने किसको हैं? आपको ही देने हैं। बिल्कुल। और एक ये आर्थिक उसकी बड़ी सिंपल थ्योरी होती है। हुँ, मैं क्लास में भी पूछता था, सीनियर ऑफिसर से भी पूछता था मैं, अगर मर्द के पास पैसा आ जाए, तो हुँ, क्या दिमाग में आता है? मस्त। जेंट्स के पास पैसा आ जाए, हाँ, सबसे पहले होता है चलो आज पार्टी हो जाए। पार्टी हो जाए। और महिला के पास पैसा आता है, तो सबसे पहले होता है कि बेटे के लिए यहाँ रखूँ, हाँ, यहाँ पहले तो चावल-वावलों में रखते थे ना पुराने हुँ, ज़माने में। अब वो अपनी अलमारी में, कहीं सेफ में कहीं रखेगी। शी सेव्स फॉर हर फैमिली, वेरी लेस फॉर हरसेल्फ। आपका एक-एक शब्द बहुत कुछ सिखा रहा है हमें। एंड 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए और। अभी तक आपके एनजीओ ने जो सबसे मतलब कितने सारे बच्चों को के लिए लगभग काम 200 किया है? बच्चों के लिए। 200 बच्चों के हुँ। लिए। ओके। और अगर बाय द वे कोई ऐसा 200 बच मतलब हाँ, कंक्रीट, और छोटा-मोटा तो बहुत है, वो तो हज़ारों में होगा। हुँ, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो बहुत टैलेंटेड हो, हुँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत सारी संस्थाएँ तो होती हैं, हुँ, लेकिन वो नहीं जा पाता वहाँ तक या हुँ। उसको पता नहीं होता। तो उस चीज़ में आपकी संस्था कोई हेल्प कर हाँ, सकती है? ज़रूर करते हैं। अगर आप ज़रूर, हाँ, जी, ज़रूर करते हैं, हम जी। लोग हेल्प करते हैं। ज़रूर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो पर बहुत एक टैलेंटेड हैं। सिद्धांत है हमारा, हाँ जी, पढ़ने में बच्चे के 75% से ऊपर मार्क्स हों। 75% अब वो हो। कहे मेरे 35% हैं, नहीं, मेरे को हेल्प करो, हम नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं, ओके, ठीक है सर। एंड अगर बाय द वे आप में मूवी बन जाए नहीं, तो नहीं, कौन से हीरो को पसंद करोगे? हैं? अपने रोल में कौन से हीरो को पसंद करोगे? नहीं, ख़ैर वैसे तो इतना इतना ना, महान ना, तो क्या मैं पता कुछ नहीं भी हूँ। हो सकता है। ऐज़ ए कलाकार मुझे पुराने ज़माने में धर्मेंद्र बहुत अच्छे लगते थे, ओके। पुराने टाइम में। आ अभी टैलेंटेड तो देखो सभी हैं, जो भी हैं फ़िल्म स्टार वग़ैरह हैं, चाहे सलमान हो, चाहे टैलेंटेड हैं लोग, ऐसी बात ओके। है ना? अब आमिर खान है, बहुत टैलेंटेड पर है ना? मूवी में किसको देखना चाहोगे हाँ। आप अपनी जगह पे? हाँ, तो मतलब ये मैंने बता दिया टैलेंटेड है, इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं कि मैं अपने कौन में देखूँ, है ना? नहीं सर, आप दुनिया की नज़रों से देखिए ना। हाँ, ओके। एक ऐसा सॉन्ग जो आप हमेशा गुनगुनाते हो गम में भी और खुशी में भी और अपनी वाइफ के लिए भी? मेरे को 2 गाने बहुत अच्छे लगते हैं। हुँ। एक तो पुरानी फ़िल्मों का विनोद खन्ना जी ने के ऊपर फ़िल्माया गया था और वो वो। थोड़ा-सा गुनगुना हाँ, भी दो तो बढ़िया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम दे देना साथ मेरा। ये वाला गाना बहुत अच्छा हुँ। लगता है मुझे। जब कभी आप प्रॉब्लम में होते हो ना, इस गाने को सुनो। और नई फ़िल्म में पता नहीं किस फ़िल्म में का है इस या किसी ने पॉडकास्ट गाया के है। बाद इस गाने ये गाना हर कोई सुनने हाँ, लगेगा। हाँ। और दूसरा नई गाना। फ़िल्म में मुझे एक वो है, एक बहुत हुँ, अच्छा लगा, पता नहीं फ़िल्म का है, वैसे ही किसी ने गाया, मुझे मालूम भी नहीं है। हुँ। बहुत अच्छा गाना है, तू है तो ज़िंदगी है, तू है तो साँसें चलती है, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो मतलब यही गाना है, हुँ, तू है तो, बहुत हाँ। बढ़िया सॉन्ग है। आपके शायद आपके फ़ोन की हाँ, हाँ, मेरी रिंगटोन फ़ोन भी की वही कॉलर है। ट्यून में भी वही है। ओके। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब इसमें दिखा रखा है कि देखो आप जिसके ऊपर विश्वास करते हो, तू है तो गम नहीं, मतलब हुँ, तुम हो तो गम नहीं है, गम तुम नहीं। हो तो दिल धड़कता है। कोई भी हो वो, ऐसा नहीं, कोई भी आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, हुँ, आपकी मदर हो सकती है ना? आपकी प्रेमिका हो सकती है, प्रेमिका कोई हो भी हो सकती सकती है। है। दोस्त भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लड़की हो, कोई हुँ, बिल्कुल। लेडीज़ ही हो। हुँ। हाँ, आज की यूथ जो नशे की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है, हाँ। उनके लिए क्या कहना है आपका? नशे के लिए तो सबसे पहले तो माँ-बाप को भी सोचूँगा कि माँ-बाप अपने, हुँ, क्या है ना, माँ-बाप बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, इंटरेक्शन ही नहीं है मदर और फादर हुँ, का। माँ-बाप अलग हैं, बच्चा अलग है, बच्चे के साथ बात करनी पड़ती है, हुँ, उसे छूट देनी है। हुँ, इंटरमीडिएट तक बच्चा जो होता है कि बड़ा, मतलब उस समय वो जिस ओर ढाल दो। हुँ, ग्रेजुएशन में 1 साल तक थोड़ी हीरोपंती रहती है, हुँ, सेकंड ईयर से आदमी मैच्योर हो जाता है। हाई स्कूल टू इंटर ये 4 साल ऐसे होते हैं कि बच्चे को कंट्रोल करना पड़ता है। हुँ, अब ये नहीं कि पूरा डंडा लेके कंट्रोल करो, बच्चे से इंटरेक्शन लगाना पड़ता है, बच्चे की चाल-ढाल में पेरेंट्स को पता चल जाता है कि मेरे बच्चा कुछ चेंज हो रहा है, हुँ। ये हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए तो आपने बहुत सारा काम किया है। हाँ, सेल्फ एसएचजी हेल्प के लिए मैंने हिमाचल में, गुजरात में, हुँ, नॉर्थ ईस्ट में काम किया है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम अपने एरिया में भी काम करें, अपनी चंपावत में भी काम करें। पर अब कई सारे लोगों को अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में नहीं नहीं पता है, पता है। तो उसके लिए क्या कहना चाहो?
मतलब क्या प है सेल्फ पहले हेल्प ऐसा ना सेल्फ हेल्प ग्रुप का हुँ, कांसेप्ट होना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत जो हुई थी, वो हुँ, सोशल इविल्स को दूर करने के लिए हुई थी हुँ, शुरुआत में। हुँ, मतलब ये यूएसए से, अफ्रीका से लेके शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि हम हमारी जो ग्रामीण के लोग हैं, अभी बहुत अमीर नहीं है हुँ, मतलब, तो तब हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट उसमें जुड़ा। तो सबसे पहले तो ये समझाना चाहिए कि एसएचजी पैसों के लिए नहीं होता है। हुँ, ये सामाजिक बुराई दूर करने के लिए हुँ, और एक सोशल यूनिटी के लिए होता है। ओके। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जब फर्स्ट पंचायत इलेक्शन हुए थे ना हुँ, राजीव गांधी जी के टाइम में, हुँ, तो सबसे ज़्यादा ग्रास रूट लेवल से कौन जीती थी मालूम है आपको? या तो आंगनवाड़ी वर्कर या एसएचजी की लीडर। राइट, क्योंकि उनका ग्रास रूट पे काम है ना, तो सबसे ज़्यादा इलेक्शन वो जीती थी। हुँ, आंगनवाड़ी वर्कर का भी वही होता है, बिल्कुल, खाना देते हैं, बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन देते हैं। हुँ, या वो जीती थी या एसएचजी की मेंबर जीती थी। ओके। तो अगर बाय द वे किसी का सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रो नहीं कर रहा हो, हाँ। तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग सॉल्यूशन होती है बहुत ज़्यादा। ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, आजकल तो बहुत ज़्यादा एनजीओ वगैरह हैं, ये हुँ, हैं, बहुत ट्रेनिंग देते हैं। देखो 2 चीज़ों में प्रॉब्लम आते हैं, एक मार्केटिंग, हुँ, एक जो आपका पैसों का बँटवारा हुँ, है ना? उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। हुँ, वो कुछ फैक्ट सिद्धांत होते हैं उसके कि 2-2 साल में बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। एक ही को चिपक के नहीं रहना चाहिए एसएचजी में, एक हुँ। महिला को चिपक के नहीं रहना चाहिए। ट्रेज़रर है कि ये नहीं कि 15 साल से वही चल रही है। सबको बारी-बारी से नंबर दो, तो सबको नंबर आता है। आपकी कोई ऐसी खास डाइट जो आपने अपने आप को इतना अच्छा नहीं, मैं मेंटेन किया है? सिंपल खाना, नींबू सिंपल पानी खाना। सुबह पीता हूँ, हाँ चाय जी। नींबू वाली, और मैं सिंपल खाना खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ। हुँ। घर का मैं अच्छा खाना खाता हूँ। हाँ, जब आप शुरुआत अपने जॉब मतलब सर्विस के शुरुआती दिनों में थे, तब आपने घर और काम को कैसे मेंटेन किया? क्योंकि इतनी सारी किताबें लिखना हाँ, बहुत सारे ये काम एक बड़ा करना, बहुत कांड है, इसमें आपके परिवार का बड़ा योगदान होता योगदान है। होता है। हुँ, फैमिली का, चाहे वाइफ हो, बच्चे हो, उनका बड़ा योगदान होता है। और हुँ, मेरा तो जॉब ऐसा था कि मैं शादी के मतलब 1-2 साल बाद टूर में रहता था। मतलब मेरी शादी हुई उसके 2 या 3 साल बाद, बच्चे छोटे-छोटे थे। हुँ। मैं 6 महीने उड़ीसा चला गया हाँ, रिसर्च स्टडी के लिए, 6 महीने कंटिन्यूअस रहा वहाँ। हुँ। अच्छा, आजकल जैसे होते तो आ जाते, उन दिनों इतना पैसा नहीं होता था ऐसा नहीं जेब में, होता था। है ना? हाँ। 90s में इतना पैसा नहीं हुँ, था। आजकल तो फ्लाइट पकड़ते आ जाते, तीसरे हुँ, हफ्ते में मिलने आ जाते। उन दिनों इतना पैसा नहीं था। हुँ। तो 6 महीने में ऑफ़िशियली गया, 6 महीने उड़ीसा रहा और फिर राजस्थान रहा, 4 महीने राजस्थान रहा। तो हम लोगों का टूर बहुत था, ऑफ़िशियली हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी जाते थे, रिसर्च के लिए भी जाते थे, स्टेट गवर्नमेंट भी बुलाती थी। तो हम लोग का टूर बहुत होता था। तो उसमें आपकी सबसे क्रेडिट आपके बच्चों का और मिसेज़ का होता है। उत्तराखंड से तो आप बहुत प्यार करते हो, बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ नया प्लान है आपका? हाँ, उत्तराखंड के लिए हम लोग कुछ सोच रहे हैं अभी। एक हुँ, तो कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर किया जाए, हुँ। उसको अ, मतलब जो कुटीर उद्योग है ना, हाँ उनको जी, शुरुआत की जाए। ओके। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो लोग बहुत रोते हैं ना, वो कामचोर भी होते हैं। राइट, जो लोग बहुत रोते हैं, कुछ नहीं मिल रहा, ये कुछ नहीं नहीं मिल मिल रहा रहा है। है। हुँ, अब आप उत्तराखंड में ही देखो, लोगों ने गवर्नमेंट की छोड़ हुँ, छोड़ के, इस बुक में एक देखना, मैंने जोशी जी के बारे में लिखा है, वो प्रोफ़ेसर थे। हुँ, उन्होंने गढ़वाल में काम कर रहे हैं, उन्होंने हुँ, प्रोफ़ेसरशिप की नौकरी छोड़ के गाँव में रहते हैं, काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। ऐसे ही कितने लोग हैं, आईएएस की नौकरी छोड़ के, हुँ। आईआईटी की नौकरी छोड़ के गाँव में काम कर रहे हैं। अब किसी को काम ही नहीं करना हो, फिर आप किसी सीएम को बुराई करो या मिनिस्टर को बुराई करो या लीडर को बुराई करो, वो तो मुझे नहीं लगता ठीक है करके। और लोग बाग जैसे 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी लगती हैं, लोग बाग करप्शन की करते हैं, अरे लीडर तो करप्शन होता है। करप्शन, आम आदमी भी तो करप्ट है हमारे देश हाँ, में, डिसिप्लिन्ड नहीं है। डिसिप्लिन नहीं, काम नहीं करता। आपको मैंने बताया था कि छोटे-छोटे देश हैं, देखिए आपका ये मलेशिया, मलेशिया छोटा-सा देश है, ठीक है? मेरे को एक गंदगी नहीं मिलती है वहाँ सड़क में। हुँ, बारिश हुई मूसलाधार, 5 मिनट में सड़क बिल्कुल साफ, हुँ, एक बूँद पानी नहीं था। सिंगापुर तो ख़ैर सिंगापुर ही है, वहाँ की तो बात ही क्या करें। सिंगापुर में आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी कूड़े से बनती है। कूड़े से? हुँ, रियली? वहाँ का डेली कूड़ा आता है, हुँ, उसको जलाते हैं, उसका जो धुआँ होता है उसको भी रोटेट करते हैं, तो हुँ, कूड़े से बिजली हाँ, खपत होती है। और कोई एक पन्नी फेंक दे वहाँ, हुँ, तो 12,000 का फ़ाइन है शायद। और आप ये जो खाते हैं ना मुँह में,
हाँ, चिपट जाता है। रजनीगंधा, हाँ, च्युइंगम चिंगम, हाँ। वो अगर आप थूकते हो या आपके पास है तो हुँ, 12,000 का फाइन है। ओह! वो लोग डिसिप्लिन्ड है, मतलब डिसिप्लिन्ड हमें रहना पड़ेगा, हम लोग हुँ, डिसिप्लिन नहीं है। गाड़ी का हॉर्न मुझे कहीं नहीं सुनाई देता है फॉरेन में। हमारे यहाँ बच्चा भी बैठ रहा हो पीछे से टी 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 अरे! करेंगे। मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कॉमन सामने सेंस वाला, और सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत कमी है हमारे कमी देश में, है। बहुत कमी है। ओके। अब एक बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, जिनका जवाब जानना चाहूँगी आपसे। बचपन में कोई निकनेम था आपका? नहीं, निकनेम नहीं फ्रेंडों था। ने हाँ? किसी नहीं, फ्रेंड ने नहीं, अपना किसी ने आपका ऐसा नाम निकनेम नहीं रखा, मेरा नहीं नाम नाम से है। पहले शरद नाम से कहते थे, हाँ, जब बाहर आए तो जूसी कहते थे। हुँ। हाँ, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? मेरे को लिखने पढ़ने का शौक है। लिखता हूँ जी, या पढ़ता हूँ या कंप्यूटर में बैठ के कुछ कोशिश करता हूँ। कुछ मेरी अभी भी आदत है, मैं गूगल खोल-खोल के कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। जी मतलब हमेशा लर्निंग मोड में होते हैं आप। मैं मतलब लर्निंग मोड में होता हूँ और खाली नहीं बैठ सकता हूँ मैं। हुँ। जैसे खाली मेरे को बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए कोई और प्रोफ़ेशन चूज़ करना पड़े, तो वो क्या होगा? इसके अलावा इसके अलावा जो कर रहे हो उसे छोड़ के अगर अदर्स? मैं सोचता हूँ मैं ये नहीं होता, मैं डॉक्टर होता। डॉक्टर हाँ, किस चीज़ के? मेरे को देखो, एक ईमानदार डॉक्टर की बहुत ज़रूरत हुँ, है हमारे देश में। हुँ, कैसे, मतलब कभी-कभी मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, सड़क के हुँ, बाहर हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं देते हैं। और अभी आपने सुना होगा ना, एक ₹2 वाले डॉक्टर साहब थे, हुँ, 50 साल उन्होंने ₹2 लेके काम किया, हुँ, सिर्फ़ ₹2 लेते थे। हुँ, बहुत रिनाउंड डॉक्टर थे, अभी 1 हफ्ते पहले उनकी डेथ हुई है। हाँ, ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप अपने काम के लिए इधर-उधर ट्रैवल करते हो। हुँ, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ जाने का सपना अभी तक आपका बाकी है? हिंदुस्तान में तो नहीं है। बाहर कोई कंट्री? मेरे को ऐसा क्रेज़ नहीं है कि मैं यहाँ जाऊँ। हाँ, हुँ, मुझे जापान जाने की इच्छा है एक बार। जापान हाँ, जाना। हाँ। अभी वहाँ नहीं जापान गए। नहीं गया मैं, कभी जापान नहीं गया। चाय या कॉफ़ी क्या पसंद है? वैसे मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, पर उससे बीपी बढ़ता है तो चाय ही पसंद है, चाय पसंद मतलब। है। ओके। बुक्स या मूवी? हाँ, बुक्स या मूवी? बुक्स। माउंटेन या बीच? माउंटेन अच्छा लगता है। माउंटेन अच्छे लगते हैं। बीच भी अच्छे लगते हैं, पर माउंटेन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसका शायद ये है कि बचपन से हम लोग माउंटेन से जुड़े हुए हुँ। हैं। हाँ, हुँ, चंपावत से हो तो हाँ। ऑटोमेटिक उसे ही पसंद करो। आपके करियर का वो कौन-सा मोमेंट था जब आपने कहा कि हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी जीत है? मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरे को 91 में डॉक्टरेट अवार्ड हुई थी। ओह! मेरे को बहुत खुशी हुई थी उस दिन, और सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जिस दिन मेरी फर्स्ट बुक रिलीज़ हुई थी, माइग्रेशन टू मेट्रोपोलिस। जो आपकी फर्स्ट बुक होती है, वो बड़ी प्यारी होती है। बड़ी प्यारी। हाँ, एक बार मेरा इंटरव्यू चल रहा था सीनियर पोस्ट के लिए, हुँ, आंद्रे बेतई एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुँ, हैं। हुँ, आंद्रे बेतई दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो भी रहे, वो वाइस चांसलर भी रहे। तो मैं अपनी किताबें ले गया, बाय चांस वो मेरी बुक कहीं मिस हो गई थी। हुँ। तो जब मैंने उनसे कहा कि सर ये बुक मैंने लिखी, उन्होंने कहा जोशी फर्स्ट बुक सबसे प्यारी होती है, आप सब बुक लाए हो, फर्स्ट बुक क्यों नहीं लाए हो? तो जो फर्स्ट बुक रिलीज होती है ना, उस दिन बड़ी खुशी होती है। उससे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, उसमें आपने जो ये हैं क्या बोलते हैं उसे पलायन हाँ, पलायन के पलायन। बारे में आपने लिखा हाँ, है। माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन के बारे में आपने लिखा है। अच्छा, तो उसी के उदाहरण आपने अभी हाँ, स्टार्टिंग में दिया था। हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा होते हैं? मैं इन ट्रैफ़िक पे या इंटरनेट स्लो होने पे? नहीं, मेरे को इनडिसिप्लिन बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता हाँ, है। तो जी, न ओके। ये और चीज़ हो जाए मेरे में धैर्य है, हुँ, पर मेरे को इनडिसिप्लिन कोई आदमी हो तो बड़ा गुस्सा आता है। कोई उल्टा सड़क में आ रहा, रेड लाइट क्रॉस कर रहा, या घर में भी कोई जगह चीज़ में नहीं रहता, क्योंकि हम लोग मिलिट्री बैकग्राउंड से है हुँ। ना, तो हमें वही मिला है, डिसिप्लिन मिला है बचपन से। बचपन में कभी स्कूल जाने के लिए किसी बीमारी का बहाना हाँ, वो किया? करते थे, पेट दर्द हो जाता था पेट कभी-कभी। दर्द हो जाता हाँ, था। पर वैसे मैं स्कूल कितनी एन्जॉय बार? करता था कभी-कभी। कभी-कभार, हाँ, अच्छा। मतलब इंटेलिजेंट बच्चे भी करते हैं बीमारी वो का सब बहाना, करते हैं ओके। वो। हाँ, आपका फ़ोन में सबसे ज़्यादा फ़ोटो किसकी है? फैमिली, फूड या सेल्फी? सेल्फी ज़्यादा है, सेल्फी अपनी ज़्यादा है। ज़्यादा ओके, सेल्फ लव है ना? हाँ, ओके, और नेचुरल व्यू, मतलब अपनी पीछे नेचुरल बैकग्राउंड आना चाहिए। ओके। अगर आप इनविजिबल हो जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे? गायब हो अदृश्य हो जाओ। जाऊँ, हुँ, गायब हो जाऊँ। गायब हो जाओ।
तो सबसे सबसे पहले पहले मैं देखूँगा, लोगों को ऑब्जर्वेशन करूँगा, मुझे ऑब्जर्वेशन करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर बुक हाँ, लिखोगे। ऑब्जर्वेशन करो। हुँ, आप ना ऑब्जर्वेशन करो, कभी आप मार्केट में घूमो, हुँ, है ना? मार्केट में घूमो या आप क्राउड में घूमो, हुँ, आप लोगों की बातें बड़ी ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो। 80% लोग एक-दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, अपनी हुँ, ननद की या पड़ोसी की या हुँ, रिलेटिव की। आप कभी ध्यान से सुनना, नोट करना, ऑब्जर्वेशन करने में बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मतलब हम 80% लोगों को मैं नोट करता हूँ कि बुराई करने में रहते हैं। हुँ। मतलब नेगेटिव ऊर्जा ही लेते हैं वो हर समय, पॉजिटिव ऊर्जा नहीं लेते हैं। आप सबसे ज़्यादा खुश किस चीज़ से होते हो? सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपने लोगों से मिलना, दोस्त अगर मिल जाए, हुँ, कोई बहुत पुराने दोस्त मिल जाएँ, यार दोस्त मिल जाए, कोई फैमिली मेंबर बहुत सालों बाद मिल जाए, तो सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है। ओके। और सर मैं जानना चाहूँगी अब हमारा पॉडकास्ट लगभग समाप्ति की ओर है और ये अगर कोई व्यक्ति देवभूमि उत्तराखंड खरीदना चाहे तो ये ये कहाँ अमेज़न अवेलेबल में है, है? अमेज़न। देवभूमि उत्तराखंड ये आप उद्भव अगर गूगल हुँ, में खोलोगे ना, गूगल बुक्स बाय डॉक्टर एस.सी. शरदचंद्र जोशी, तो पूरी डिटेल दे देता है, ओके। कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड उद्भव और विकास हुँ। ये सर की किताब है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है और ये चंपावत का फोटो आपने लगाया है ये शायद चंपावत टी गार्डन है और हिंदी में मेरा हिंदी गाँव में है, ये कवर उनका पेज गांव है मेरा गांव भेज। से इतना लगाव है सर का कि ये मतलब बुक वो में अपना ऊपर से ली थी ये फ़ोटो। जी 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 तो इसे जरूर पढ़े क्योंकि हम मतलब जो पुरानी बातों को लेके या वाकई में आज की अच्छा, आज मुझे आपको मैं हम्म, एक चीज़ और बताऊँगा, मुझे इस किताब में बड़ा बुरा अनुभव भी हुआ। कैसे जब ये किताब पब्लिश हुई, मैंने 200 बुक ये सब जगह बाँटी। हम्म उत्तराखंड में मैंने लगभग हर मिनिस्टर को हम्म और सीएम साहब को तो मैंने पर्सनली दी थी, हम्म धामी जी को, हम्म और लगभग हर मिनिस्टर को ऑलमोस्ट हम्म सबको भेजी, बाहर भी भेजी। मेरे को हर जगह से थैंक्स लेटर आया, उत्तराखंड के किसी भी मिनिस्टर ने मेरे को थैंक्स लेटर या एक्नॉलेजमेंट तक नहीं भेजी। हाँ, आपको बताऊँ, कभी-कभी बड़ा अनुभव होता है। मैं एक बार त्रिपुरा गया था, हम्म तो सेक्रेटरी से मीटिंग हो रही थी मेरी। तो सेक्रेटरी ने कहा, मानिक डे होते थे हम्म त्रिपुरा में कम्युनिस्ट के टाइम में। हम्म उनके पास 5 पोर्टफोलियो थे। हम्म तो उनका वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मिलूँगा। तो बगल में था, ठीक 6 बजे अपॉइंटमेंट था, मैं 6 बजे मिनिस्टर के रूम में पहुँच हम्म गया। जो ही मैं पहुँचा, बेल आई एक। हम्म उन दिनों मोबाइल नहीं थे, बेल आई। तो उनके पीएस ने कहा, सर आपका फ़ोन। मैंने कहा कौन है? त्रिपुरा में मेरे से कौन फ़ोन करेगा लैंडलाइन में? मिनिस्टर बोल रहे हैं। कहा, तो मैं थोड़ा घबराया। हम्म कहा, डॉक्टर जोशी, मानिक डे दिस साइड का। हम्म कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास 5 फोटो हैं, पावर भी मेरे पास है, कहीं ट्रांसफार्मर फेल हो गया, वो चिल्ला रहे हैं, हम्म मुझे वहाँ जाना पड़ गया। हम्म, कैन यू गिव मी टुमारो 10 AM योर टाइम? हाँ, मतलब आप लोग, मुझे लगा एक मिनिस्टर जो है वो मेरे से टाइम ले रहा है। मैंने कहा हमारे यहाँ के एमएलए होते हैं, वो हम्म कहते हैं ठीक है, गया गया करके। गया तो गया ये ना एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट एक और हैं अभी धराली में उत्तराखंड का इतना बड़ा एक बहुत बड़ा दुखद घटना हुई उसके बारे में क्या संवेदना है आपकी? धराली में जो हुआ, सबसे पहले तो बहुत ही दुख की बात है। वो तो मतलब वो देखते हुए भी मतलब मन रोने को आता है। मतलब हुँ, आप देखो तो मैं तो बंद कर देता हूँ, बीच में मेरे से नहीं दिखा जाता है। स्पेशली जब ऊपर से मकान बहते हैं, नीचे आदमी दबते हैं, हुँ, वो सीन बड़ा पैथेटिक है। पर थोड़ा बहुत ना, ये हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। हुँ, नदी के अंदर तक मकान बना दिए, पहाड़ काट दिए, राइट, बड़े-बड़े होटल नेताओं के बन रहे हैं। पहाड़ काट के, पेड़ काट दोगे, कहाँ से तुम्हारी सॉइल बचेगी? हुँ, हिमाचल का वही हाल है, उत्तराखंड का वही हाल है। हुँ, पेड़ सारे काट दिए, पहाड़ काट दिए, मॉडर्नाइज़ेशन। जो छोटे-छोटे सुंदर शहर होते थे ना, वो आज कंक्रीट अ, टाउन बन गए हैं, टाउन बन सीमेंट गए, और पत्थर के। पत्थर के। ऐसे नियम होने चाहिए, कोई मकान बनाता है, कम से कम 10 पेड़ लगाए। हुँ, उससे पहले उसे सैंक्शन ही मत दो मकान बनवाने। हाँ, हमारे बराबर, उत्तराखंड की सबसे बड़ी कमी क्या है ना, हुँ, मैं खुद देखता हूँ, मेरा अनुभव है। हुँ, आदमी सड़क की 2 फीट ज़मीन ले लेना, वो सोचता है कि मैं वीआईपी बन गया हूँ। हुँ, पता नहीं सड़क की ज़मीन लेने में क्या मज़ा क्या आता है। मज़ा आता है, राइट, जबकि मकान सड़क से 15-20 मीटर अंदर को होना चाहिए। सड़क की मेन रोड की 2 फुट ज़मीन में उन्होंने अपना वो बनाना ही बनाना है। हुँ, नदी के अंदर बना दिए, रिज़ॉर्ट बना दिए। जितना लिमिट है उतने हुँ, में बनाओ।
इतना भी नहीं कि प्रकृति को नुकसान हो। देखो प्रकृति को आप छेड़ोगे वो आपको छेड़ेगी, सिंपल। हर चीज में है होता है, आप किसी चीज को छोड़ोगे वो भी छेड़ेगा, आप किसी चीज को नुकसान पहुंचाओगे वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट थ्योरी। पहले कहते थे ना कि अगले जन्म में मिलता है, आप देखो इसी अब जन्म तो में उसी सब मिल टाइम जाता है पे इंसान को। एंड आज की मतलब कल्चर को लेके चंपावत के कल्चर या उत्तराखंड कल्चर को लेके क्या कहना है आपका? देखो स्पेशली मैं चंपावत की एक बड़ी तारीफ करता हूँ। अब मेरा घर है कौन करके सा नहीं, गांव है सर नहीं आपका? सुनो, चंपावत की एक बहुत बड़ी तारीफ है। हाँ, चंपावत के लोग सुख दुख में एक हो जाते हैं। राइट, हमारे यहाँ लड़की की शादी होती है पता ही नहीं चलता है, गांव वाली करते हैं। आज की रियली? डेट में भी हाँ, गांव के सारे लड़के आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सुख दुख में। सुख हो या दुख हो, ठीक है, एक कप चाय नहीं पिलाई नाराज भी हो जाएंगे 2 दिन के लिए, तीसरे दिन फिर आ जाएंगे। मतलब वो थोड़ा क्षणिक रहता है गुस्सा क्षणिक उनका, रहता है। सुख दुख में हमारे यहाँ एक हो जाते हैं। ये मतलब मेरे स्पेशली चंपावत की मुझे अच्छी लगती है मतलब बात। ओके, दिल्ली में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप अधिकतर खाना खाना पसंद मैं करते हैं? अधिकतर खाना चाहता हूँ पिंड बल्लूची में या कोजी में, बहुत कोची खास में, में, तो जहाँ मेरे आप फेवरेट है। आज भी होके आज आए भी हैं। खाना खाया था जहाँ, पिंड बल्लूची और कोजी मेरे फेवरेट है मतलब। तो अगर आप दिल्ली आए तो पिंड बलोची में जरूर या जाएं। कोजी बेस्ट है मतलब। कोजी? कोजी कोजी में जरूर जाएं, यहाँ बहुत अच्छा। और सबसे फेवरेट फूड? ऐसा कुछ नहीं, मैं सब खाता सब खाता हूँ। चीज़ मुझे वेजिट खाने पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। हुँ, केरल जाता हूँ डोसा खाता हूँ, हुँ, गुजरात जाता हूँ खाकड़ा खाता हूँ, हुँ, पहाड़ जाता हूँ पहाड़ का खाना खाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ तो फिश खाता हूँ, बंगाल जाता हूँ तो मछली खाता हूँ। तो हुँ, जहाँ जो मिले सब खा जहाँ लेता हूँ जब मैं, अच्छा। ऐसा कोई वो नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हो? बस मेरा सिंपल है कि सिंपल रहें, हुँ, आसमान में कभी भी ना उड़ें, धरती पर रहें, धरातल लोगों से जुड़े रहें हुँ, और कभी भी घमंड ना करें। घमंड करेंगे मतलब घमंड 1 सेकंड नहीं रहता है। कब हुँ, किस समय इतनी लाइफ अनलिमिटेड हो गई है, कब किस समय किसको क्या हो जाए पता नहीं है। तो जो हुँ, भी है प्यार से रहें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट से रहें, वही सबसे बड़ी चीज़ ओके। है और इंसानियत को ध्यान दें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज के इस अच्छे इतने अच्छे प्यारे एपिसोड के लिए, बहुत दिल से शुक्रिया। और आज ऑडियंस भी हमारी बहुत कुछ सीखी है, आपके एक-एक शब्द ने बहुत कुछ सिखाया है। और कहते हैं कि आपने सिद्ध किया है कि उम्र एक मज़हब, एक नंबर है। अगर जोश, जुनून और असली मकसद हो इंसान का, तो हर दिन नया होता है और हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि अ, एक बहुत प्यारा डायलॉग है कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चंपावत के लिए आपका इतना सारा प्यार, मतलब अपने भूमि के लिए आपका इतना सारा प्यार, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक मिलते यू। हैं नेक्स्ट एपिसोड में और हम बहुत कुछ और और सीखना बातें करेंगे। चाहेंगे। जी सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच।